क्वेश्चंस होती है ना विच दे कीप आस्किंग इन एग्जाम, पहले हम वो देखेंगे। सो जैसे कि GUI हो गया विच इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो या तो आपको डायरेक्टली पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कि GUI का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, जो कि होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का कि GUI में U क्या होता है या G क्या होता है या I क्या होता है। तो कुछ भी पूछ के कुछ भी कैसे भी आ सकता है, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट भी आ सकता है और पूरा फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है। सिमिलरली यूएसबी इज यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत पूछा जाता है। HTTP बहुत पूछा जाता है विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेम विद HTML विच इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। SMTP और FTP दीज आर प्रोटोकॉल जो कि है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि होता है SMTP, और FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका जो फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है इट इज यूआरएल का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DBMS का फुल फॉर्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS। ठीक है, DBMS टॉपिक ही अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वी विल डिस्कस देम। ठीक है, देन वॉर्म का सिचुएशन अगेन इंपॉर्टेंट, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टोटल कितनी फंक्शंस की होती है। फंक्शन कीज वो होती है जिनमें आप एफ देखते होंगे, F1 F2। ठीक है, तो टोटल आपकी 12 फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक। सो वी हैव टोटल 12 फंक्शन कीज F1 टू F12। ठीक है, एक्सटेंशन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि पूछा गया है आपसे पहले एग्जाम में कि MS डॉस का एक्सटेंशन क्या होता है, तो MS डॉस का एक्सटेंशन होता है .com। आपको ऑप्शन में डेफिनेटली DOS भी मिलेगा, .DOS करके, तो कंफ्यूजन हो जाता है तो काफी लोग .DOS करते हैं या फिर .DOC कर देंगे। ठीक है, सो याद रखना MS DOS एक्सटेंशन इज .com। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जनरेशन जो होते हैं ना कंप्यूटर्स के उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। सो ये आ जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ये सब बहुत आ जाता है। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन में जो यूज की दैट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम शॉर्ट में आईसीज बोलते हैं, विच आर कॉल्ड एज आईसीज। लैंग्वेज दैट कैन बी रीड लाइक रेगुलर इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको रेगुलर इंग्लिश की तरह पढ़ा जा सकता है, सो दैट इज कोबोल। न्यू डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इन MS वर्ड, ये सब डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम बहुत आ जाते हैं। तो MS वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं एंड वी हैवंट सेव दैट डॉक्यूमेंट येट, अभी तक हमने किसी नाम से सेव नहीं करा है, तो वो जो डिफॉल्ट नेम होता है तो वो क्या होता है उस डॉक्यूमेंट का, सो दैट डिफॉल्ट नेम इज document1। ठीक है, सिमिलरली सी बेसिक कॉबोल जावा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से टाइप की लैंग्वेज है, तो ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। The errors that can be pointed out by compiler, जो एरर जो कंपाइलर पॉइंट आउट करता है वो एरर्स क्या होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड सिंटेक्स एरर। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी, कोबोल, फोर्ट्रेन वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, कौन से जनरेशन कंप्यूटर्स में ये जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जैसे कि सी, कोबोल, फोर्ट्रेन, वो कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी, सो दे वर यूज्ड इन थर्ड। सो याद रखना थर्ड जनरेशन में लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज हुई थी प्लस कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी विच वाज आईसी, अभी हमने डिस्कस की थी इंटीग्रेटेड सर्किट। A file which has not been altered, compressed or manipulated in any way by the computer is called what? उस फाइल को हम क्या बोलेंगे जो किसी भी तरीके से ना तो जिसको अल्टर करा गया है, ना ही कंप्रेस करा गया है, ना ही मैनिपुलेट करा है, मतलब जैसी फाइल है वो वैसी है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, कंप्यूटर ने किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं करे, तो उस फाइल को हम क्या बोलेंगे, सो दैट इज कॉल्ड रॉ फाइल। आपने रॉ फोटोज भी सुने होंगे ना, रॉ पिक्चर्स, जिसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं, कोई फिल्टर नहीं डाला गया उन फोटोज में, तो उनको हम रॉ पिक्चर्स बोलते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी वाला क्वेश्चन कि अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर पर्सनल गेन इंस्टेड ऑफ पर्सनल बैकअप्स इज कॉल्ड। अनऑथराइज्ड कॉपिंग जो है सॉफ्टवेयर की जिसको यूज करा जाता है पर्सनल गेन के लिए, अपने किसी पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल फायदे के लिए, ना कि पर्सनल बैकअप के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। When you are working on a document on PC, where is the document temporarily stored? जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं पीसी में, ठीक है, अपना जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें हम अगर काम कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट में, तो जो वो डॉक्यूमेंट है वो टेम्परली कहाँ पे स्टोर करा जाता है, सो दैट इज स्टोर्ड इन रैम। दोनों टर्म रैम एंड रोम आर वेरी इंपॉर्टेंट। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन जो पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है बिकॉज इट कंफ्यूजेस पीपल अ लॉट। सो टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज?
अगर हम डेटा को एक पार्ट से, डॉक्यूमेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करा रहे हैं तो इनमें से हम क्या यूज करेंगे, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो द आंसर इज कट एंड पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि एक आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी एंड पेस्ट का, कट की जगह आपको कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सो मेनी पीपल ना वो वहां से वो कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि एक पार्ट से मूव कराना है दूसरे पार्ट में, तो उनको लगता है पहले कॉपी करो फिर पेस्ट करो। ऐसा नहीं, हमें उस डॉक्यूमेंट को उस पार्ट से हटा के दूसरे में कंप्लीटली मूव कराना है, तो दैट इज कॉल्ड कट एंड पेस्ट। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे गलतियां काफी लोग कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन में। सेमीकंडक्टर मेमोरी इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सो उसको हम बोलते हैं रैम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सो मान के चलिए कि रैम और रॉ से एक सॉरी रॉ कह रही हूँ, रैम एंड रोम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। Now again the most important question, maximum number of operating system that can work in a computer at a time। मैक्सिमम नंबर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि कंप्यूटर पे काम कर सकता है एक टाइम में, एक बार में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। सो द आंसर इज वन, ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क ऑन अ कंप्यूटर एट अ गिवन टाइम। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी, सो दैट वाज मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ई। मशीन लैंग्वेज के बारे में एक और क्वेश्चन आता है, वो भी मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो होती है दीज इज इजी, मतलब इजी लैंग्वेज होती है। ठीक है, जिसको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, इट कैन बी इजीली रेड। ठीक है, इसको कोई भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती मशीन लैंग्वेज को। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन आता है इनफैक्ट कि ब्लू रे डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन भी देंगे कि सिंगल लेयर की पूछें या ब्लू लेयर, सॉरी ड्यूअल लेयर की। तो अगर हम सिंगल लेयर की बात करें मैक्सिमम कैपेसिटी ब्लू रे डिस्क की, तो वो होती है 25 GB, यानी कि 25 GB। ठीक है, और डुअल लेयर की अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, तो याद रखना इट इज 50 GB। डुअल है तो बस सिंगल की याद रखो, डुअल की खुद याद हो जाएगी कि डबल कर दो। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट गाइस, बायोस भी पूछ लिया जाता है, विच इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इजी है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज बायोस। रीडो और अंडू दो कमांड होते हैं, वन इज रीडो वन इज अंडू। सो रीडो के लिए शॉर्टकट कीज आर इंपॉर्टेंट, याद रखना शॉर्टकट कीज से डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन। सो रीडो के लिए वी यूज शॉर्टकट की इज कंट्रोल+Y, और अंडू अगर हमें ऑपरेशन करना है देन वी विल यूज शॉर्टकट की कंट्रोल+Z। ठीक है, कंट्रोल+Z। इफ यू वांट योर कंप्यूटर टू स्टार्ट एट द स्टेज इन व्हिच इट वाज टर्न्ड ऑफ, यू हैव टू पुट इन विच मोड। अगर आप चाह रहे हो कि कंप्यूटर जो है, अगर मैं चाह रही हूँ कि अभी ये कंप्यूटर जिस मोड में है, ठीक है, उसी मोड में ये स्टार्ट हो जाए, जिस मोड में मैंने टर्न ऑफ करा है, तो हम कंप्यूटर को किस में रखेंगे, किस मोड में। सो वी विल पुट द कंप्यूटर इन हाइबरनेट मोड। तो अगर आप कंप्यूटर को हाइबरनेट मोड पे रखते हो तो आपने उसको जिस मोड पे छोड़ा है वो उसी मोड से स्टार्ट होगा। The program on your computer that appears as genuine application but actually causes damage to executable program, उस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे अपने कंप्यूटर में जो कि एक जेन्युइन एप्लीकेशन की तरह अपीयर होगी, बट वो एक्चुअली डैमेज कॉज कर रही है जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उनको। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स, उस प्रोग्राम को हम बोलेंगे ट्रोजन हॉर्स। लाइनक्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूजन है, काफी लोग को लगता है लाइनक्स क्या है, लाइनक्स इज एन लैंग्वेज। काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइनक्स या तो कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई लैंग्वेज होगा। नो, लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। OSI पे आ जाता है, OSI का फुल फॉर्म इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, दिस इज OSI, और OSI में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, दे आर टोटल 7 लेयर्स। इस पे भी अभी और क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग एंड डिस्पैचिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन वेरियस नेटवर्क्स, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं जो कि डायरेक्ट करती है और डिस्पैच करती है डेटा पैकेट्स को बिटवीन वेरियस नेटवर्क, सो दैट डिवाइस इज कॉल्ड रूटर, उसको हम बोलते हैं रूटर। तो वो रूट कर रही है, डायरेक्ट और डिस्पैच कर रही है, राइट, तो दैट इज रूटिंग, ऐसे याद रखो। ब्लू लाइन अंडर अ टेक्स्ट इन MS वर्ड मीन्स, आप MS वर्ड अगर कभी डॉक वगैरह MS वर्ड यूज करा है, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप करा है, मतलब किसी डॉक में आपने टाइपिंग की है, तो आपने देखा होगा कि किसी टेक्स्ट के अंदर एक ब्लू लाइन आ जाती है, राइट। तो वो जो ब्लू लाइन है किसी भी टेक्स्ट के अंदर वो क्या इंडिकेट करती है, सो दैट इंडिकेट्स ग्रामर मिस्टेक, मतलब वहाँ पे कोई ग्रामर मिस्टेक है। अगर आपने कभी MS वर्ड नहीं करा है, सो जस्ट गो थ्रू इट, वहाँ देखेगा, वहाँ पे को समझ में आ जाएगा।
OMR क्या है? OMR का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सो दैट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपने OMR शीट्स वगैरह ये सब सुना ही होगा, सो दैट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। शॉर्टकट की सेव द ओपन डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड लाइक Ctrl+S। आपको पता है कि जब आपको किसी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में सेव करना है तो आप उसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+S करके। तो उससे क्या होता है कि जो आपका ओपन डॉक्यूमेंट जो भी है वो सेव हो जाता है। तो एक तो Ctrl+S है, और क्या शॉर्टकट की है जो हम यूज कर सकते हैं सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए? सो दैट इज Shift+F12। शिफ्ट और फंक्शन टी F12। Which port connect special types of music instrument to sound cards? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आता है, आंसर याद रखना मिडी। इनमें से कौन सा पोर्ट है जो स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करता है साउंड कार्ड से? सो दैट इज मिडी। A computer program that converts an entire program into machine language is called। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कन्वर्ट करता है पूरे इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, विच कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। और हमने अभी एक क्वेश्चन और करा था कि विच टाइप ऑफ एरर जो होते हैं वो कंपाइलर निकालता है, कौन से एरर है जो कंपाइलर डिटेक्ट करता है? तो दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। एक ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि व्हाट इज अ पिक्सल, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि पिक्सल क्या होता है? तो याद रखना, इट इज अ पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन द स्क्रीन। पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन द स्क्रीन इज पिक्सल। नेक्स्ट देखो, इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज व्हाट? अगर आप चाहते हो कि जो नेटवर्क की लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाए जिसकी, और सिग्नल भी डिग्रेड ना हो, सिग्नल भी खराब ना हो, तो आप क्या यूज करोगे? सो यू विल यूज अ रिपीटर, यू विल यूज रिपीटर। लॉजिक गेट यूज्ड एज एन इन्वर्टर इज नॉट। ठीक है, लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एंड, नॉर, नॉट, नैंड ऐसे करके। तो अभी हम इस पे और भी क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। सो लॉजिक गेट कौन सा है जो कि इन्वर्टर की तरह यूज होता है? सो दैट इज नॉट। ठीक है, नॉट का जो सिंबल है वो ये है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 1 दोगे तो आपको मिलेगा 0, और सिमिलरली अगर 0 दोगे तो आपको मिलेगा 1, मतलब वो इन्वर्ट करेगा, उसका ऑपरेशन होता है इन्वर्ट करना।